आज हम पढ़ेंगे एक, इसमें कविता दी गई है, आ रही रवि की सवारी। आप सभी जानते हैं रवि का अर्थ क्या होता है? सूर्य। ठीक है, आ रही रवि की सवारी मतलब यहाँ पर रवि की सवारी से क्या मतलब है? जब सूर्य उदय होता है, जब सुबह अपनी सुनहरी किरणों के साथ जब सूर्य आता है, तो उसी के बारे में एक छोटी सी कविता लिखी गई है यहाँ पर। इसमें ऊपर इंट्रोडक्शन में दिया भी गया है कि इस कविता में किसके बारे में बताया गया है ना। इस कविता में उषा काल का क्या अर्थ है? जो सुबह का समय होता है, जब सूर्य उदय होता है, का वर्णन रोचक ढंग से किया गया है। सूर्यदेव किस पर आते हैं? अपने रथ पर चढ़कर किरणों का जाल फैलाते हुए आते हैं, है ना। और क्या होता है उनके सामने? जब जो रात का राजा, जिसको हम चंद्रमा कहते हैं, वो रात में तो राजा होता है, लेकिन जब सूर्य आता है तो वो भी फीका पड़ जाता है, तो उसके सामने फीका पड़ जाता है, उसकी किरणों के सामने फीका पड़ जाता है और वो हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, और ये कविता किस कवि ने लिखी है? हरिवंश राय बच्चन। किसके द्वारा लिखी गई है? हरिवंश राय बच्चन। आप सभी जानते भी हैं इनको, मतलब कैसे जानते हैं? किसके पिता थे ये? अमिताभ बच्चन जी के। यस, हाँ, उनके पिता थे ये। ठीक है, तो उनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन भी दिया गया उनके जन्म के बारे में, कि उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, है ना, उनका परिवार कैसा था, उन्होंने क्या क्या शिक्षा प्राप्त की थी, ये भी आप सभी को जो है पढ़ना है। इसके बारे में क्या मतलब दिया गया है यहाँ पर, छोटे से कॉलम में नीचे कॉर्नर में दिया गया है ना। जैसे उनका जन्म कहाँ हुआ था, प्रतापगढ़ में हुआ था, है ना, ये सब। तो इस कविता में हम पढ़ेंगे आ रही रवि की सवारी। आ रही रवि की सवारी अर्थात किसकी सवारी आ रही है? सूर्य की। किसकी सवारी? सूर्य की। नव किरण का रथ सजा है। नव किरण मतलब जो नव किरण, जो उसकी किरणें होती हैं, सुबह सुबह जब उगता है तो उसकी किरणें कैसी होती हैं? सुनहरे रंग की होती हैं, सुनहरी सोने के रंग जैसी होती हैं, है ना। उनसे उसका रथ सजा है। कली कुसुम से पथ सजा है। कली कुसुम जो फूल होते हैं, है ना, उनसे उनका रास्ता सजा हुआ है, जिस पर वो सवार होकर आ रहे हैं। बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी। बादलों, जो बादल हैं वो भी क्या कर रहे हैं? अनुचर क्या होते हैं? दास। मतलब जो बादल वहां पर है वो भी उनके दास बन गए हैं, और उन्होंने भी दास बनकर क्या कर लिया है? उसी जो उसका रंग है उसी में उन्होंने अपने आप को धारण कर लिया है, अर्थात उन्होंने भी सोने जैसी पोशाक पहन ली है। पोशाक मतलब जैसे सूरज आ रहा है तो वो अपनी सुनहरी किरणों के साथ आ रहा है, तो बादल जो वहां पर थे उन्होंने भी वो भी उसके सामने झुक गए हैं, दास बन गए हैं, और वो भी उसी के रंग में रंग गए हैं, अर्थात सोने के रंग जैसी पोशाक वस्त्र उन्होंने धारण कर लिए हैं। आ रही रवि की सवारी। समझ में आया आप सभी को इतना? यस मैम। ओके। विहग, बंदी और धारण। विहग मतलब पक्षी, बंदी जो मतलब जो भी, बंदी का मतलब क्या है? जो बंद होते हैं, बंदी बनाकर जिन्हें रखा जाता है। और चारण क्या होते हैं? जो गुणगान करते हैं, है ना, जो गुणगान करने वाले होते हैं, कर रहे कीर्ति का गान। तो जो वहां पर पक्षी हैं या जो भी बंदी हैं वहां पर, है ना, कैदी हैं जो भी, या चारण है जो भी वहां पर का यश गान करने वाले हैं, वो सब सूर्य के उनको कीर्ति गान कर रहे हैं। छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी। ठीक है, छोड़कर मैदान भागी, कौन? जब सूर्य आता है तो कौन भाग गए हैं? जो तारे, जो समूह बनाकर इतने सारे तारे हैं, उनका जो समूह है वो भाग गया है, मतलब उन्होंने हार मान ली है। किसके आगे मान ली है? सूर्य के तेज के आगे। समझ में आया आप सभी को? यस मैम। ओके। चाहता उछलू विजय कह। अब यहाँ पर कह रहे हैं
सूर्य देवता की मेरा मन करता है कि मैंने जीत कर पा ली है, मतलब मैं आया हूँ और मैंने सबको हरा दिया है, बादलों को, तारों को, चंद्रमा को, सबको मैंने हरा दिया है। और जब कोई जीतता है तो क्या मन करता है कि मैं खुश हो जाऊं, है ना। लेकिन सूर्य कह रहा है कि चाहता है मेरा मन कि मैं उछलूं, विजय कहे मतलब मैं अपनी जीत पर उछलूं कूदूं, पर विकटता देखकर यह पर मैं ये देखकर मतलब सहम जाता हूँ, दुखी हो जाता हूँ कि रात का राजा खड़ा है राह में भिखारी बनकर। मतलब जो रात का राजा किसे कहा गया है यहाँ पर? चांद को, चंद्रमा को। वो रास्ते में खड़ा है, मतलब वो भी मतलब उसके सामने फीका पड़ गया है, वो भी निस्तेज पड़ गया है, उसकी चमक कम हो गई है, तो वो भी उसके सामने एक भिखारी बनकर खड़ा हो गया है। हो गया। आ रही रवि की सवारी, और सूर्य की सवारी स्वर्ण रूपी रथ के साथ आ रही है। ठीक है।